देखिए इश्क की दास्तान। हार मान ले अपनी नागिन। क्या करें? कैसे पहचाने अपने? आज सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जोनल ऑफिस में पेशी से पहले सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला। 11 नवंबर को ही अदालत ने फैसला रखा था। ज्ञानवापी मामले में आज अदालत से फैसला। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की जो मर्जी हो वो काट तो सुमा के लिए छोड़े बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। मानसा से जयपुर भाई को पुरुषोत्तम किराएदार के घर में आने से नहीं जाएगा, वरना मैं एक आत्मा की तरह पूरे घर में भटकती रहती। मंगल किचन और घर के कामों में लगा रहता था और तुम सहयोग नहीं बिजनेस के कारण सिर्फ सुबह शाम मिलते हैं। देवी जी सिर्फ मिलता ही नहीं, रात को उसी घर में रहता भी हूँ। सिर्फ सोने के लिए हमारा रहना ना रहना बराबर है। तो क्या पड़ोसियों के यहाँ सोना चला जाऊँ या रात भर जाकर तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलूं? ओहो, आज की लड़ाई शुरू कर दी। हमने डिसाइड किया है ना, लड़ाई हम सिर्फ संडे संडे करेंगे। यही तो रोना है। लड़ाई का ज्वार भाटा आ जा रहा है, लेकिन संडे के इंतजार में बैठे रहो। लक्ष्मी अनफेयर, मुझे न्यूज देखने दो प्लीज। आपके फ्लैट से कुछ सामान ले जाती दिखी दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी में कैद विजुअल। श्रद्धा फैमिली पुलिस ने क्राइम सीन की पैरवी। ले लो, जितनी लंबी लंबी सांसें लेनी है ना ले लो। मुझे पता है जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ना ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी सांसें ले लो ज्यादा। टीवी बंद तो बस बंद। क्या यार, घर में आकर टीवी लेकर बैठ जाते हो। ये भूल जाती हूँ कि घर में एक टीवी भी है, रोज आती हूँ कल न्यूज। तो क्या कार्टून चैनल देखूं या सास बहू की साजिश? तुम्हारा ये सीरियल शुरू हुआ नहीं कि इस घर में कर्फ्यू लग जाता है। सीन के साथ साथ कमेंट शुरू। अरे सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, धोखा देना तो उनकी फितरत होती है। अपनी बीवी को तो ये कुछ समझते ही नहीं। देवी जी ये सीरियल बनाने वाला अपना बिजनेस कर रहा है, राइटर अपने दिमाग का दही कर रहा है और ये कलाकार अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। तुम अपने गुस्से का नारियल मेरे सिर पर क्यों फोड़ती हो? अच्छा सिर आज फूटा है लेकिन झल्लाट नहीं निकाल सकता। संडे को सिर फूटा है लेकिन रोना संडे को है। ऐसे में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या? मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो। आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह बात कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया? ऐसा छोड़ो, संडे को बताऊंगा। नहीं अभी बताओ। चाय में चीनी क्यों नहीं डलवाई? क्योंकि तुम्हें शुगर हो सकती है। हाँ, कल को मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए मेरा हार्ट निकाल कर फ्रीज में रख दो। मेरा पेट खराब हो सकता है, इसलिए मेरा खाना पीना बंद कर दो। क्यों मैं मतलब पैसे खराब करती हूँ? कोई बात नहीं, पति के लिए इतना पैसा बर्बाद किया जा सकता है। आखिर पत्नी होने के नाते मेरे भी तो कुछ फर्ज है। वाह क्या फर्ज है। और ये टीवी क्यों बंद किया तुमने? क्योंकि एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकती कि उसकी सुंदर पत्नी उसके सामने बैठी हो और उसका पति उसे ना देखकर टीवी देख रहा हो। अच्छा जी, जब रात के 11 बजे तक सीरियल देखती रहती हो तब ये दिमाग में नहीं आता कि बेचारा पति दिन भर का भूखा प्यासा घर में होता है, उसकी भी कुछ खोज खबर ले लो। क्यों? तुम बिल्कुल बच्चे हो, घंटे के लिए अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी ज्यादा भूख लगे तो अपने मंगल का खाना उसे कह दिया करो। जी नहीं, 20 साल पहले तुमने नियम बनाया था, जानना रात का खाना हम साथ में खाया करेंगे। खाना पड़ेगा। तुम्हारे सीरियल 4-4, 5-5 साल तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए लड़ा जाए, अपना समय बर्बाद किया जाए। ठीक है, बड़ी बात कर लेते हैं। लक्ष्मी, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक नौकर है और दूसरा तो मैं हूं ही। फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तुमने किराएदार रख लिया? भाई साहब किराएदार भी ऐसा वैसा नहीं, वकील। एक नहीं, मियां बीवी दोनों वकील। एक तो करेला दूसरा नीम चा। पुरुषोत्तम, इतना बड़ा घर खाली पड़ा और किराएदारों के आने से सबसे पहली बात तो ये कि हमें किराया मिलेगा। दूसरी बात ये कि घर में साफ सफाई रहेगी। और तीसरी सबसे जरूरी बात ये कि मेरा मन लगा रहे। बुढ़ापे में मन लगाने के लिए किराएदार ही रह गए। लक्ष्मी तुम भूल रही हो
शुरू के कुछ महीनों का ही किराया है, पिछले 3 महीनों का किराया अब तक नहीं मिला है हमें। पुरुषोत्तम, बेचारे को कोई आमदनी ही नहीं है तो किराया कहाँ से देंगे? इधर 2 दिन से खाना नहीं बन रहा, ब्रेड बटर खा के सोया जा रहा। मैं दीपा से मिलने गई थी तो मुझे पता चला। और ये दीपा कौन है? हमारी किराएदार। और कौन? पति का नाम कमल सक्सेना और पत्नी का नाम दीपा सक्सेना। मैंने दीपा से कहा कि पैसे की तंगी है। मुझे पता पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि पड़ोसी के काम आता है। ऐसा मैंने कब कहा? अरे तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने अपनी ओर से कह दिया और ये भी कहा कि अभी के अभी मार्केट जाओ और वहां से खाने का सामान लेकर आओ। ये कहते हुए मैंने दीपा के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। दीपा मेरा खून खाने लगी थी, उसकी आंखें भर आई। क्या किराएदारों को 10,000 रुपया दे आई? अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। पिछले 3 महीनों का किराया लेने की बजाय तुम किराएदारों को ही रुपया दे आए। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 10,000 रुपया। तुम्हारी धनपूर्णा, तुम धन्य हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? बेहद खुशी हो रही है कि कम से कम हमने इस महीने का किराया दे दिया। अब अपने ही घर में हम किराएदार बनकर रहेंगे। ऐसे में मन करता है कि कपाल भूता करूं। कपाल भूता नहीं, कपाल भाती। पुरुषोत्तम, एक बात सोचो कि विदेश में जो हमारा बेटा है ना, वो अगर भूखा रहेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि विदेश जाने का फैसला उसका अपना था। आखिर क्या कमी थी यहाँ? ये बिजनेस प्रॉपर्टी सब उन्हीं का है। लेकिन नहीं, मियां बीवी को धुन सवार थी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने बलबूते कुछ करके दिखाना, जैसे यहां दूसरों के पैरों पर खड़े थे। मैंने भी कहा जाओ भाई, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर, दिखाओ जो बनकर दिखाना है। विदेश जाने की खुशी में साथी दोस्तों को पार्टी दी गई, मिठाई खिलाई गई। 6 महीने बाद ही बरखुरदार की नौकरी जाती रही। बहू को बेबी सिटिंग करनी पड़ी। बेबी सिटिंग, हाँ, आया का काम। वहां दूसरों के बच्चों की देखभाल की जा रही है, यहां अपनी मां बीमार पड़ी तो आने की फुर्सत ही नहीं। हमें बताया गया कि लीव सैंक्शन नहीं हुई है। दरअसल यहां आने के लिए पैसे ही नहीं थे उनके पास। कौन सा मुंह लेकर आता यहां? अरे ये किसी एक की कहानी नहीं है, कई हैं जो शर्म के मारे अपने देश लौटकर वापस नहीं आते। अरे जिया रे बिहार के लाला जिया, तुम हजार साला। साहब खाना लगा दे आपके लिए। फिलहाल अभी तो पेट भर गया है, गुस्से से गैस भी बन रही है। अभी जाओ यहाँ से। शाम होते होते खाना खाना रखने लगता है गधा कहीं का। बिना मतलब उसे क्यों डांट रही हो? तो किसे डांटूं? एक यही तो है जिसको मैं इस घर में डांट सकता हूं। इसे डांट कर मुझे अपने होने का एहसास होता है, वरना ना तुम्हें डांट सकता हूं, ना बहू को, ना ही बेटे को। बहू बेटे यहाँ है ही नहीं तो डांटोगे किसे? यहां थे भी तब भी तुमने कब डांटने दिया भला? उनकी हर गलती को मुझसे छुपाती रही हो लक्ष्मी। अपने बेटे के लिए अक्सर मुझसे झूठ बोलती रही हो, झूठ। बेटे को मां का ऐसा अभेद्य संरक्षण मिला कि उसने कभी बाप को बाप माना ही नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अक्सर लोगों के सामने बड़े गर्व से कहता था कि मैं पुरुषोत्तम राणा का बेटा हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो मुझे अपना बाप मानता है। इसके लिए मुझे उसका एहसानमंद होना चाहिए। क्यों देवी जी, जब सर्टिफिकेट में बाप का नाम पुरुषोत्तम राणा लिखा है तो लोगों को क्या जोर पंचो बताएगा? लक्ष्मी, मैंने जो कुछ भी सोचा या किया अपने परिवार के लिए किया, अपने इकलौते बेटे के लिए किया। यहां जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। वो लड़ झगड़ कर विदेश चला गया, एक बार भी नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। लक्ष्मी, तुम्हारी बात तो सुनता था ना वो, फिर तुमने क्यों नहीं रोका उसे? तुमसे जिस जुबान में बात कर रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक आध बार मैंने कहा था कि कहीं ना जाए, यही रहे, लेकिन उसने नहीं सुना। और वैसे भी शादी के बाद मेरी कहाँ ही सुनता था। लक्ष्मी,
गलती हमारी भी है। हम जरूरत से ज्यादा ही स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे साथ रहें, हमें कुछ हो जाए तो कोई देखने सुनने वाला हो। अरे हमारे माँ बाप के लिए हमने भी तो किया, वो हमारा फर्ज था लक्ष्मी, और हमने हमारा फर्ज निभाया। ऐसे ही हमारे बच्चों का भी फर्ज है। हाँ, लेकिन किसी को फर्ज निभाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। फर्ज समझने की बात होती है लक्ष्मी, महसूस करने की बात होती है। सब इतने ही समझदार हो जाए तो हमारा परिवार बिगड़ेगा। लक्ष्मी, तुम्हें आज जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, जब उम्मीद टूटती है ना, तो ये दिल टूटता है। जब ये दिल टूटता है ना लक्ष्मी, तो ये जिंदगी नरक बन जाती है। नरक। हम क्या बात कर रहे थे, अब तुम तो नरक ही पहुंच गए। मैं क्यों जाने लगा नरक? तुम जाओ नरक। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रही थी कि हम क्या बात कर रहे थे और क्या बात करने लगे। कभी किसी पर गुस्सा उतार रहे हो तो कभी किसी पर। इन सब बातों के लिए संडे तक इंतजार नहीं कर सकते हो। देखो लक्ष्मी, तुम्हारे प्यार के लिए मैं अगले संडे के अगले जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैंने इन किराएदारों को रखा है, और वैसे भी तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? यस, एनीथिंग। कुछ भी? बोलो भी। कुछ भी? हाँ बाबा। तो ठीक है, जल्दी से खाना खा लो, मेरा सीरियल आने वाला है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! हे भगवान, ऐसे में मन करता है कि या तो अपना सिर फोड़ लूं या सामने वाले का फोड़ लूं। सच बताऊं तो ये रोज रोज की चक-चक किट-किट से बचने के लिए मैंने संडे लड़ाई का फॉर्मूला तय किया गया। होता क्या, संडे आते आते सब कुछ ठंडा पड़ जाता है और काफी कुछ भूल भी जाता है। वैसे 100 की सीधी बात एक है, जब इतने बड़े महाभारत से कौरव और पांडव कुछ हासिल नहीं कर सके, तो हम क्या हासिल कर लेंगे? बाबा जी का ठुल्लू। जबकि सुबह सुबह बिना अखबार के पेट ना साफ हो, वकील बने फिरत है। अरे भाई साहब, हम तो कहता हूँ कि देश दुनिया का हालचाल लेने के लिए ना सर, कम से कम अपन सेहत के लिए ही एक तो अखबार तो खरीद सकत है, लेकिन ना ही मुफ्त खोरी का आदत जो पड़ गया है। हाँ, राम 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 राम, कैसा कैसा लोग रहता है दुनिया में। अच्छा, रोज रोज मांगने में शर्म भी नहीं आता ससुरा को। वकील बने फिरत है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के और चाय पियोगे? नो थैंक्स। हिमाचल प्रदेश के कभी कभी लगता है कि घर में कुछ काम ही नहीं है। पेड़ पौधों को पानी देने में और दो लोगों का खाना बनाने में कितना ही समय
बिजली कर देते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अखबार पढ़ना। अच्छा, और चाय पियोगे? अभी भी तो मना किया लक्ष्मी, मुझे अखबार पढ़ने दो ना प्लीज। ठीक। हिमाचल प्रदेश के वकीलों की लाइफ कितनी हार्ड होती है। किसकी लाइफ आसान होती है बाबा, सबकी लाइफ हार्ड होती है। आज ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अखबार पढ़ने दो ना मुझे प्लीज। हिमाचल प्रदेश। राहुल और दीपा को देखो। कहाँ है? कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे देखने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि यूं ही जरा देखो। यूं ही जरा तुमको देखने से फुर्सत नहीं मिलती तो दीपा को यूं ही कैसे देखूं? टांग छाप करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि दोनों की जरा हालत देखो। अक्सर फाइलों का बोझ उठाए इसको से उसको धक्का खाते रहते हैं। तो चाहती क्या हो? कल से उनकी फाइल उठाने के लिए मैं चला जाया करूं कोर्ट में? मैंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम कभी भी कुछ भी कह सकती क्या? हो। तुमने मुझे समझा क्या है? लेकिन तुम्हें किसी की फाइल उठाने के लिए कहूंगी, इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। तो फिर कितनी पागल हो? बिल्कुल भी नहीं। दोनों की जरा हालत देखो। अक्सर कोर्ट से थककर इस तरह लौटते हैं जैसे नींबू को निचोड़ दिया गया। पूरी रात भर जग के अगले दिन का केस तैयार करते हैं। ऐसे में खाना क्या खाक पकाएंगे? तो कल से मैं पका दिया करूं उनका खाना। अरे तुम तो पकाओगे उनका खाना, तुम इस घर के मालिक हो, कोई खानसामा नहीं हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस घर का मालिक हूँ। थैंक यू ये याद दिलाने के लिए कि मैं इस घर का मालिक हूँ और इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू सो मच। हिमाचल पुरुषोत्तम, आज सुबह की चाय पीने में मजा नहीं आया, ठंडी हो गई। सुबह की चाय में मजा लेने के लिए नहीं पीता, बल्कि वर्षों पुरानी आदत के कारण पीता हूँ। हाँ पता है, लेकिन फिर भी आज फिर से चाय पीने का मन कर रहा है। अरे तुम्हारा अपना घर है, 10 बार चाय पियोगे। तुम्हें शर्म आ रही तो मैं मंगल से कह देता हूँ। मंगल, अरे ओ मंगल, अपनी मैडम के लिए एक लोटा भर के चाय ले आओ। इनको चाय का मजा लेना है। अभी लाओ। ठीक है, अब दिन भर घर पे बैठे रहो, खूब जमकर चाय पियो। मुझे अखबार पढ़ने दो। ओके। हिमाचल प्रदेश। तुम चाय नहीं पियोगे मेरा साथ देने के लिए? लक्ष्मी, लक्ष्मी अब अच्छा होगा कि तुम मुद्दे पर आ जाओ। मैं अखबार नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कब से चाय पियोगे बोल के मेरी जान खा रही हो। वैसे तो मांगने पर भी 2 वाला चाय नहीं देती। नो नो, शुगर कंट्रोल करो। अब शुगर बढ़ाकर क्यों मारना चाहती हो मुझे? तुम गुस्सा कर रहे हो। नहीं, मेरी ये मजाल कि तुम पर गुस्सा करूं। आखिर इस घर में रहना है कि नहीं? ये तो तुम पर मेरा प्यार बरस रहा है। So sweet, कभी-कभी कितनी रोमांटिक बातें करते हो। हाँ, बस उम्र में बातें ही कर सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि तुम मुद्दे पर आ जाओ। ये अखबार जो है ना वो अगले हफ्ते पढ़ना। अच्छा पुरुषोत्तम, देखो मेरी बात सुनकर अगर गुस्सा आए ना तो कमिंग संडे को लड़ाई कर लेना, लेकिन अभी नो फाइट। तुम्हारी बात सुनकर इतना तो तय हो गया कि तुम कोई अच्छी बात नहीं करने वाले। नहीं, इतनी बुरी बात भी नहीं। हाँ ठीक है ना, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सस्पेंस क्रिएट करने वाली बात नहीं है, बल्कि समाज सेवा की एक छोटी सी बात है। और मुझे पता है इसे सुनकर तो तुम क्या ही गुस्सा होगे। और लोग तो अपनी बीवियों के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। और मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? अच्छा, मंगल से कह दो कि उन दोनों का खाने को उनके घर जाकर बनाकर आ जाए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? ये तो समाज सेवा की बात है ना, छोटी सी। मैं क्या सोच रहा था? हाँ, मैं सोच रहा था कि कहीं मंगल को तो बुरा नहीं लगेगा। मुझे लगता है मंगल को बुरा लग सकता है। देखो, किसी पर इतना भी एहसान नहीं करना चाहिए कि आप उसके एहसानों के नीचे दबकर मर ही जाए। और मेरे घर में कोई मरे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी वकील साहब तुम्हारे मायके लखनऊ के तो हैं ही, अब ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तो मदद करनी ही पड़ेगी। और इसे ठीक है, मंगल से कह देती हूँ कि उन दोनों का खाना भी हमारे ही किचन में बनेगा। और पुरुषोत्तम, मुझे पता है कि मेरे घर में मेरे ही मायके का कोई भूखा रहे ये तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर व्हाट? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे तुम्हें कहने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे बिना कहीं मैं सब समझ सकती हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि इस समय मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस समय तुम हाँ नहीं, क्या कहना चाहते हो? बोलो ना। हाँ
मेरे जैसा उल्लू का पट्टा आप लोगों ने देखा है कहीं? नहीं ना, तो अब देख लो। घर खाली पड़ा था इसलिए किराएदार भी ऐसा वैसा नहीं, वकील मियां बीवी दोनों वकील, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। बुजुर्गों ने कहा है कि किसी वकील या पुलिस को अपना किराएदार रखने से अच्छा है कि उस घर को किसी अनाथालय को दान कर दो। उस जमीन पर बबूल और नागफनी के बड़े बड़े पेड़ लगा दो। मैं तो कहता हूं कि उस घर को आग लगा दो, क्योंकि वकील पुलिस और नेता जहां करे निवास, समझो सत्यानाश। खाली पड़ा था इसलिए किराया। इसमें मैं क्या ही कह सकता हूं, क्योंकि जिंदगी का अनुभव कहता हूं भाई साहब कि अगर अपने घर में सुख और शांति चाहते हो ना, तो अपनी बीवी की बात कभी मत काटो। हाँ, बीवी की बात काटोगे ना तो तुम्हारी वही ये गृहस्थ जीवन भी किसी साधना से कम नहीं है। मेरे बाबा को कूद के पांव पालने में ही नजर आ गए थे, इसलिए मेरा नाम रखा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम राणा। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम और मैं क्या मजाक है यार। मैं बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? चाय? आज ऑफिस में मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। क्या? ऐसे मुंह क्या फाड़ रही हो? तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? नहीं, पढ़ाई के दौरान मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था। साथ के लड़के मुझे तटैया मुझे बुलाते। मेरे पास पटकने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। हाँ, उनमें एक लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। एकदम अलग था, बिल्कुल चुपचाप रहता था। मैं लोगों से नजरें बचाकर कखियों से उसे देखा करती थी। छी, छी। ठीक है, इसमें लड़की किसी को नहीं देखते क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम कितना बैकवर्ड थे। हम लोग कनखियों से नहीं देखते बल्कि घूरते हैं। कुछ लोग तो आंखों से ही अक्सरा कर देते हैं। तो वैसे भी खूबसूरती को निहारना चरित्रहीनता नहीं होती। तुम स्टूडेंट लाइफ में लड़कों को कनखियों से सिर्फ देखती भरती। अरे मैं तो आज भी किसी खूबसूरत औरत या जवान लड़की को देखता हूं तो जी भर के देखता हूं, घूम कर देखता हूं, बार देखता हूं। औरतों को भी अच्छा लगता है कि कोई उन्हें इस उम्र में निहार रहा है, और लड़कियां अंकल समझकर ध्यान ही नहीं देती। बहुत बड़े चरित्रहीन हो। लो जी, इसमें चरित्र कहां से आ गया? ऐसे लोगों को चरित्रहीन नहीं कहते बल्कि दिलदार दिलवाला यानी रसिक कहते हैं। अगर खूबसूरती को निहारना चरित्रहीनता है, फिर तो दुनिया के सारे मर्द चरित्रहीन है भाई। मुझे तो सूखे पेड़ में भी खूबसूरती नजर आती है। बहुत खूबसूरती की बात है। अब चाय पियो। हाँ। वैसे भी आज किसी की मदद करके तुमने एक नेक काम किया। जी नहीं, नेक शब्द मेरी डायरी में है ही नहीं। नेक काम मैंने नहीं, तुमने। मैं करूं या तुम करो, एक ही बात है। हम दोनों दो नहीं बल्कि एक ही तो है। नहीं, क्या कहने का क्या मतलब? मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे शादी से पहले था, शादी के बाद नहीं है। इसका मतलब शादीशुदा लोगों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पता करना पड़ेगा कि मैं हूं भी या नहीं। सत्य है ये। पुरुषोत्तम, कल दोनों बहुत उदास थे। कौन? अपने वकील साहब। अच्छा, हाँ, तो फिर से दे दो 10,000 रुपया। तुमने एक रास्ता तो खोल ही दिया। नहीं, दरअसल दोनों के कोई बच्चा नहीं है। इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुमसे मदद कौन मांग रहा है? बेचारे की कोई आमदनी नहीं है। आमदनी क्यों नहीं है? अभी उसी दिन 10,000 रुपया देकर आई थी तुम। अरे बहुत मुश्किल से लिए थे, और तुम्हें तो पता ही है कि लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। बहुत ज्यादा। अब मुझसे ज्यादा भला इस बात को और कौन समझ सकता है? लक्ष्मी देखो, रोज रोज किसी को पैसा देना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके हम सामने वाले की सहायता नहीं बल्कि अपमान करते हैं।
अब किराएदारों का रोज यूं ही अपमान ना हो, इसलिए बैठे बैठे यूं ही एक आइडिया है। क्या उनसे कहो कि घर खाली कर दे। क्या यार पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें उनकी मदद करने के लिए कह रही हूँ कि मुझसे घर खाली करवा रहे हो। कितने सेल्फिश हो तुम। अरे एक बात बताओ, दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में बिना किराए के लिए कौन किराएदार रखेगा? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अब इतने बड़े शहर में उन्हें मेरे जैसा मूर्ख और कहाँ मिलेगा? मूर्ख नहीं, बड़े दिल वाला पतिदेव। खुद के लिए तो सभी जीते, जानवर भी कभी दूसरों के लिए जीकर देखो, कितना संतोष मिलता। देवी लक्ष्मी राणा, तुमने आज मुझे देव कहा। पतिदेव, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? बेहिचक मांग लो देवी। पतिदेव, मेरे किराएदार वकील हैं। यही तो रोना है। उनके पास इस समय कोई केस नहीं। होगा भी नहीं। तुम्हारी दिल्ली में काफी जान पहचान। बिल्कुल नहीं है देवी। है, मुझे पता। उन्हें कोई केस दिलवा दोगे? नहीं, हर केस नहीं। गली गली में केस ढूंढता फिरूं, वैसे तो कोई केस मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई केस मिल भी गया तो उस केस का क्या होगा? और बाई चांस केस हार गए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो वो केस वाला आदमी मेरे बचे कुचे केस चौराहे पर कतर देगा। मैं जा रहा हूँ, आज यूं ही फैक्ट्री जा रहा हूँ। यहाँ रहूंगा तो दिमाग खराब कर दोगी तुम मेरा। क्या गुड मॉर्निंग हुई है। मिस्टर राणा, अपनी औकात में रहा करो। एक अदना इंसान हो वही बनकर रहा करो। कुछ और बनने की कोशिश की तो ना घर के रहोगे ना घाट के। चलता हूँ। तुम इस तरह कहे तो मैं सारा दिन में घर में बैठी बैठी रोती रहूंगी। एक बेटा था, वो भी चलेगा और अब तुम भी जा रहे हो। बेटे की तरह घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, नाराज होकर जा रहा हूँ ताकि संडे को फुर्सत से लड़ाई कर सकूं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। अब कोई आदमी अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता। वाह रे त्रिया चरित्र। देवी जी, अब मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। नाराज होकर मरना है क्या? और नाराज होकर भला इस घर में कोई रह सकता है? और वैसे भी इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के अलावा मेरे पास है ही क्या? इसलिए जो मन में आए वो करो। अलमारी खुली पड़ी है, जितना पैसा देना चाहती हो दे दो, तुम खुश रहो। पुरुषोत्तम, अब वो और पैसे नहीं लेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वकील साहब लखनऊ के हैं, खुददार हैं। देखो, लखनऊ के जब थे तब थे, अब तो दिल्ली। नाना साहब, क्यों ना हम उन्हें ये पैसे किसी काम के बदले में दें? लक्ष्मी, सच बताओ, तुम जब भी मुझे देव या साहब कह के बुलाती हो तो मैं अंदर ही अंदर हिल जाता हूं। अब कोई बात तुम्हारे दिमाग में आ गई तो तुम कहे बिना मानोगे नहीं। आज नहीं तो कल कहोगी। कल पर कोई बात क्यों चाहिए जब एक दिन सुननी है। और वैसे भी किसी समझदार ने कहा है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसलिए बताओ तुम्हारी योजना क्या है? पुरुषोत्तम, क्यों ना तुम उन्हें तुम्हारा कोई केस दे दो और उस केस के बदले में हम उन्हें पैसे दे देंगे। मेरी फैक्ट्री में ऐसा कोई लफड़ा नहीं तो केस कहाँ से दे दूं? फैक्ट्री का कोई केस नहीं, बल्कि अपना ही कोई केस। अपना कौन सा केस है? नहीं, झूठ-मूठ का बना लेते हैं। झूठ-मूठ का केस? कैसी बातें करती हो? अब परोपकार के लिए क्या डाइवोर्स ले ले? हैं? हाँ, यही करते हैं। डाइवोर्स ले लेंगे, उसके बदले में उन्हें पैसे दे देंगे। हाँ, यही ठीक है। लोगों के सामने लक्ष्मी, अरे मेरी क्या इज्जत है? तुम समझो लक्ष्मी, लक्ष्मी! हेलो, कौन? साहेब? अरे साहेब नहीं, हम मंगल बोल रहा हूँ। साहेब भी मेरे घर में नहीं है। कौन? सर शर्मा जी, साहेब दिन भर हुआ फैक्ट्री में ही थे ना, तो दिन भर का बद कहीं से पेट नहीं भरा तुम्हारा, तो ही बगैर फोन करने वाली तुम। हाँ हाँ, ठीक है, साहेब आएंगे तो कह देंगे कि फैक्ट्री से शर्मा जी का फोन आया। ठीक है, जरूर। अरे जरूरी है तो हम क्या करें, बहुत ही जरूरी है। शर्मा जी हमारी बात मानी, साहिब को एक मोबाइल फोन दिलवा दीजिए। हाँ, और इतो अपने खाते भी ले ही लीजिए, फिर दिन रात कर दिया साहिब से।
डर के मारे यहाँ फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। हाँ अरे भैया अच्छा ही है। अब आफत से जितना देर दूर रहो उतना ही अच्छा है। हाँ देर रात में सोने के बगैर घर में घुसो, थका होने का नौटंकी करो, खा पी कर चादर तान कर ग्रुप हो जाओ और सुबह जितना जल्दी हो सके चुपचाप जान बचाकर खिसक लो। अरे फाटक खुला ही तो पड़ा है, काहे बजा रहे हो? आ जाओ अंदर। राणा साहब है क्या घर में? नहीं, मैडम के साथ पार्क में घूमे गए, कजू काम था का? हाँ वो उनके केस के बारे में कुछ बताना था, उनका केस फाइल हो गया है। केस? हाँ कैसा केस? तलाक का केस। तलाक? कैसा तलाक? अरे तुम्हारे साहब और मैडम का तलाक। का? ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई झूठ मूठ का तलाक, असल का तलाक थोड़ी है। झूठ मूठ? हाँ अरे सर बुढ़ापे में कौन सा खेल खेल रहे हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें हम देहाती बुच्चर भाई साहब भी क्या जाने। वकील साहब हमारे वहाँ गांव में तलाक सुनाई कर रहे हैं। गलती से केहू के मुंह से निकले के तलाक तो ओहे गाल पे जोर से पड़े थे तलाक। हाँ बस भुलाए जाते तलाक। आप लोग बड़वारे घर के हैं, चाहे झूठ हो या हो। इसका मतलब? वकील साहब झूठ का मतलब जो सूख गया हो और ओद का मतलब जो गीला हो, ताजा हो। मंगल जी इस कहावत का मतलब क्या है? अरे नहीं बता, बताए। हाँ। सुनिए, एक गाँव में एक गरीब किसान का खेत रहने वाली, ओकरा खेत में खूब जोंधरी का फसल लगा रहा था। जोंधरी? अरे वकील साहब आप लोग इसे मक्का या भुट्टा कहते हैं ना, हमारे गांव में उसको जोंधरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा गांव लोगों को मालूम था कि वो जोंधरी का खेत में खूब ककड़ी फूट। वकील साहब देसी ककड़ी जब पककर फट जाती है ना, तब उसको ककड़ी फूट कहते हैं। मुझे एक दिन ठाकुर साहब के लड़के का मन डोल गया, घुस गया उस गरीब किसान का खेत में। अरे खूब जी भरकर ककड़ी फूट खाया और जब डकार मार कर वहां से निकलने लगा तभी जी का खेत था वो वहां धमका, वो पूछ वही था। सफेद कपड़ा, इस साला हमारे खेत में तुम क्या कर रहे हुए? लड़का बोला हग रहे थे बे। वकील साहब आप लोग इसको लेट्रिन बोलते हैं ना, हमारे गांव में उसको हगराए दिशा मैदान बोलते हैं। मुझे किसान को लड़के की बातों में शक हुआ। किसान ने बोला चलो भाई दिखाओ कहाँ है गए हो। अरे लड़का बड़ा चंड था, ठाकुरा का जो ठहरा। लड़के ने बिल्कुल सूखी पड़ी लेट्रिन को जाकर दिखा दिया। किसान ने बोला भैया ये तो बहुत दिन पहले का लगता है, बिल्कुल सुखाया गया है। ही पर ठाकुर के लड़के ने कहा कि चुप साला ससुर का नाती, हम ठाकुर का लड़का रे, यही हमारी मर्जी, हम चाहे झूठ हगे चाहे हो, तुमसे क्या मतलब है? बलवारे मने के अब क्या कहें? अरे नहीं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जितना कह रहे हो ना उतना सुन लो। हाँ सुन लिया, अच्छा तरीके से सुन लिया। साला जब से तुम दोनों का घर में गिरहा प्रवेश हुआ है ना, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना मंगल? कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। बेटा बहू के जाने के बाद माल की दोखर सुना लग रहा था। घर में रौनक बनी रहे एकरे खातिर मकान मालिक ही रख ली। मकान मालिक नहीं, किराएदार का हो। अरे आप दोनों तो मकान मालिक ही है, अब किराएदार तो वो होता है जो किराया देख रहा। आप दोनों तो मकान मालिक ही है। अरे शुक्रिया मंगल, वैसे तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी है। और साहब बुरे हैं क्या? अरे वो भी अच्छे हमारे हैं। साहब भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साहब मालकिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन वकील साहब अब इतना भी नहीं होना चाहिए। कहानी किस्सों से हमें सीखना चाहिए। रामलीला में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सोने का हिरण देकर सीता मैया भरमाई गई थी और राम जी से उस हिरण को दबोच के लाने के लिए कह दिया। अब बेचारे राम जी सीता मैया की खुशी के खातिर हिरण के पीछे सरपट दौड़ ली। इधर राम जी अपनी मड़ई से हटे, उधर सारा कांड हो गए। दुष्ट रावण ने सीता मैया का गप से हरण कर लिया। मतलब किडनैप कर लिया। हाँ, तो बात का लफड़ा तो हम सब ही जानते। अरे भाई मंगल, सब होनी है, होनी को पता कौन टाल सकता है? नहीं वकील साहब, टाल सकता है। दरअसल बहुत कुछ हम देख कर भी हो गए थे और होते यही होनी जाते हैं। हाँ छोड़िए वो सब। आप लोग ये बताइए कि आप लोग ये
काली, बिल्कुल काले, अक्षर काले। न्याय की देवी क्या हो गए, पट्टी भी काला। तुम दोनों का तो केस के नाम पर कारनामा भी काला और सातवां ये सारा लबादा भी काला। अरे दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अरे नहीं मंगल, ऐसा कुछ भी नहीं। खामखा गलत समझ रहे हो भाई। काला गाउन काला कुर्ता एक यूनिफॉर्म होती है वकीलों के लिए, और कुछ नहीं। वकील साहब, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों जब एक काला लबादा लहराते हुए निकलते हैं ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर दैने फैलाए दो काले चमगादड़ चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, खुद तो पिट्ठी भर के होते हैं, लेकिन दैने दैने हवाई जहाज की तरह होते हैं। गलती से जहाज चिपट जाए, जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे कि आप लोग चाय पिएंगे या ग्रीन टी? नहीं, मेरा मन ये और कमल। अरे फिर तो कैंसर। वैसे भी अब खाने का वक्त हो गया है। खाना खाने से पहले चाय पीने पर भूख मरी जात है। अरे चाय वाय छोड़ो, बस वो राणा साहब आ जाते तो उनसे केस के बारे में थोड़ी बात हो जाती, और केस में जो पैसे खर्च हुए वो भी उन्हें बता देते। अब वकील साहब और मार्केट की ओर से केस आप दोनों लड़ेंगे? हाँ, तुम्हारे साथ की वकील मैं हूँ। तो तुम्हारी मैडम का वकील है। आप दोनों आपस में लड़ेंगे? हाँ। जज साहब के सामने लड़ेंगे? अरे हाँ भाई हाँ। बहुत ही हिम्मती हो मैडम आप तो, सबके सामने तो मर्द से लड़ेगी। अरे वाह भाई वाह। अरे भाई, हम लोग कोर्ट में लंगोट पहनकर कुश्ती थोड़ी लड़ते, बल्कि केस लड़ते। अदालत को अखाड़ा समझ रखा है क्या? अरे वकील साहब, आप गुस्सा काहे हो रहे हैं? अरे हम तो अपन जानकारी के लिए पूछ पछ हो रहे हैं, तनिक नॉलेज बढ़ावत रही। अभी अदालत कभी गए तो नहीं, तो हम क्या जाने। चिंता मत करो, अगर हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना तो तुम्हारा भी चक्कर लगेगा। नहीं वकील साहब, हमें बात मेरा कमल, ये सब छोड़ो, हमें पहले इस केस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और राणा साहब को बताना होगा कि डिवोर्स से पहले सेपरेशन बहुत जरूरी है। ऑपरेशन? अबे ऑपरेशन ही सेपरेशन गवा। का मतलब? मंगल जी। अरे दीपा जी, आप हमको मंगल जी मत बोला कीजिए। आप हमको मैगी बोला कीजिए। आपके मुंह से मंगल जी बिल्कुल कमल जी जैसा लगता है हमको। मैगी जी। अरे जी नहीं, सिर्फ मैगी। सिर्फ मैगी? सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। जब तक तुम्हारे साहब और मैडम का तलाक नहीं हो जाता, दोनों को अलग अलग रहना होगा। ये कैसे हो सके था? चलो हम राणा साहब से कल बात कर लेंगे। अरे वकील साहब, मैडम हमारी बात तो सुनिए वकील साहब। अरे आखिर करे का चाहता है काले कलू के चमगादड़। मंगा लो। मंगल, चाय ले आना। अभी ला लेते हैं। अच्छा, चाय के साथ कुछ और लोगे? चाय के साथ कुछ और लोगे? पिज्जा मंगा लो। पिज्जा? तू ठीक तो हो? तुम ठीक रहने कहाँ देती हो? सुकून से 2 मिनट क्यों भी नहीं करने देती? साथ में कर योगा तो मुझे समझ नहीं आता। सुबह सुबह कहीं पार्क में घूमने या टहलने की बजाय ये अपने घर में बैठा बैठा फूफू फुकारता रहता। कोई कमजोर दिल वाला मुझे डर के मारे मार ही जाए। अरे बस यार। चाय के लिए 10-15 मिनट तक इंतजार नहीं कर सकती हो? नहीं, फ्रेश होने के बाद चाय जरूर चाहिए। बस ठीक इसी तरह रात के 11 बजे तक मुझे खाना जरूर चाहिए, फिर मुझे इंतजार करने के लिए क्यों कहती हो? आज सुबह सुबह लड़ाई क्यों शुरू कर दी? सुबह सुबह तुम काम ही ऐसा करती हो, सुकून से 2 मिनट योग भी नहीं करती। योग नहीं, योगा। तुम्हारे जैसे लोगों ने हिंदी की बैंड बजाई है। योग को योगा, राम को रामा। श्री राम भारत के अयोध्या में पैदा हुए थे, ना कि इंग्लैंड में। उनके जॉन को जरा जॉना कहकर देखो। हमारे यहाँ जो अंग्रेज के वंशज है वो राम को रामा ही बोलते। ऐसे सबके सब इतने आलसी है कि ब्रदर को ब्रो बोलेंगे, ब्रो। गुड मॉर्निंग को GM लिखेंगे, कनॉट पैलेस को CP बोलेंगे। अरे CP से चितरंजन पार्क भी हो सकता है कि नहीं? सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जनाब। जैसी
सोकर कुछ देर योग कर लिया कर। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आ गया तुम्हारा। बुढ़ापा तुम्हारा आया होगा, मेरा तो नहीं आया। तुम ही करो तुम्हारा योग, योगा या जो भी है। ज्यादा भुलावे में ना रहो, समय रहते चेत जाओ। रोज रोज अस्पतालों के चक्कर काटने और अपना जेब कटाने से अच्छा है कि सुबह सुबह तुम भी हाथ पैरों को थोड़ा सहमत दे दिया कर। हाँ, जो बकना है बक लो, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि आज हमारा गोल्डन डे है। गोल्डन डे? हाँ। अरे हाँ, आज तो संडे है ना। ऐसे खास दिन को भला मैं भूल कैसे गया? गोल्डन डे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। साहेब, ये गरम चाय का प्याला पीके बताइए कैसा लगा? मालकिन, चाय। ये चाय है या शरबत? शरबत? मैंने तो कहा था कि आज लड़ाई लड़ने का मूड है, तो मूड बनाने के लिए चीनी थोड़ी ज्यादा डाल दो। जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ ना, तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा। हमारा मूड तो ठीक ही है साहब। चल भाई ऐसे के चमचे जानता हूँ तुझे अच्छी तरह से। नंबर 1 का चमचा है तुम्हारा। सुबह सुबह चाय के नाम पर शरबत, सारा मूड ऑफ कर दिया गया। मैं यही चाहती थी। तो फिर इंतजार किस बात का है देवी जी? शुरू हो जाइए, बताइए आज का टॉपिक क्या है? बहू बेटे के नाम पर कई बार लड़ लिए, आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ससुराल और मायके वालों को लेकर होता है। इस टॉपिक में पोस्टमार्टम की काफी गुंजाइश होती है। मेरे मायके वालों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और रही बात ससुराल वालों की, तो उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है। सबसे बढ़िया काम तो ये किया कि इस नमूने को पैदा किया, जिसकी वजह से आज तुम इस घर में हो, वरना किसी प्राइमरी स्कूल के मास्टर के यहाँ चौका बर्तन कर रही होती। वो तो कम से कम मास्टर था, तुम तो बिल्कुल ही बेरोजगार थे। 10-20 रुपए के लिए भी अपने माँ बाप के सामने हाथ पसारने पड़ते थे। जी हाँ, अपने माँ बाप के सामने हाथ पसारता था, हनुमान मंदिर के आगे भीख नहीं मांगता। मैं लाख निकम्मा था, नाकारा था, लेकिन तुम्हें तो कोई कमी नहीं आने दी ना। गहनों में औरतों की जान बसती, यहाँ हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि सास ने सारे गहने मांग लिए कि बाबू सारे गहने तो पुश्तैनी है, ला मुझे दे दो। हाँ, ठीक है ना, अब तो कोई कमी नहीं है ना, कुछ चाहिए तो बताओ। अब क्या बताना? अरे भाई, सजने संवरने की एक उम्र होती है, इस उम्र में सजूंगी तो लोग तो यही कहेंगे कि बूढ़ी थोड़ी लाल लगा। अब तो लाल क्या काली लगाम भी नहीं होता। और सजने संवरने के लिए पहले सजना संवरना आना चाहिए। तुम्हें साड़ी बांधना तो मैंने सिखाया है। जब भी ये बाजार में साड़ी पहनकर निकलती थी तो मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं साड़ी खुल ना जाए। बस इसी फेर में मेरी नजर लगातार इन पर बनी रहती थी, और इन्हें ये गलत फहमी थी कि मैं इनकी खूबसूरती को निहार रहा हूँ। और रही बात सजने संवरने, अपने आप को मेंटेन करने की, तो उसके लिए तुम्हारे घरेलू नुस्खे ही काफी हैं। बता दो सबको, सुनिए। नींबू निचोड़ने पर छिलका बचा तो कोहनी और गर्दन पर लगा लिया, और हाँ, संतरा खाया तो छिलका मुंह पर लगा लिया। कभी बेसन पोत रही हो तो कभी मुल्तानी मिट्टी लीप रही हो। जब कुकर की सीटी बजती थी, उसी से चेहरे पर स्टीम ले लेती थी। तुम्हें अपने ऊपर खर्च करना तो कभी आया नहीं? याद है, एक दिन करधनी को गले का हार समझकर पहनने जा रही थी। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही क्या था? तुम्हें पता ही क्या था? शादी के दूसरे ही दिन माँ जी ने कहा, बहू आज किचन में खीर बनाने जा रही हूँ, थोड़ा हाथ लगा देगी तो शुभ हो जाएगा। नंबर बढ़ाने के चक्कर में देवी जी ने तुरंत कहा, माँ जी आज ना खीर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। बस फिर क्या था, माँ गदगद बोली, वाह मैं वाली जाऊं, बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। थोड़ी देर बाद ही मैं पानी पीने के चक्कर में किचन में घुसा तो क्या देखता हूँ कि खीर को धनिया की पत्ती से सजाने जा रही थी। ठीक है, तो माँ बाप के घर में काम नहीं किया तो नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे घर में आते ही राजकुमारी से सीधी नौकरानी बन गई थी। वाहरी राजकुमारी, एक मंगों के परिवार में राजकुमारी, सबकी नजर दूसरों के मान पर गड़ी रहती थी। शिव भैया मेरे पास मेरे ही कमाई का स्कूटर था, जिसे मैं दिन में 2 बार धोया करता था, और प्यार से उसे ब्यूटी क्वीन
सीन कहता था मेरे साले साहब ले उड़े। और कपड़ों की तो पूछो ही मत, साला मेरे ही कपड़े मेरे ही सामने पहनकर मुझसे ही पोज मारकर कहता था जीजू। ऐसा लग रहा हूं मैं, मन में आता था कह दूं एक नंबर के उल्लू के पट्टे लग रहे हो तुम। दुनिया दामाद को दहेज देती है और ये दामाद जिंदगी भर दहेज देता है। ठीक है, तो तुम उन्हें अपनी खुशी से देने आए हो। मैं देता नहीं आया हूं, तुम दिलाती आई हो। ससुराल वालों को कुछ दे दिया तो कोई बात नहीं, ये भाई साहब गलती से भी अपने घर वालों को कुछ दे दिया ना तो इस घर में कोहराम मच जाता। अच्छा, मैं कोहराम मचाती थी। और क्या मैं मचाता था? तुम शुरू करते थे। तुम शुरू करती थी? What a relief! हफ्ते भर की गैस बाहर आ गई। नमस्कार राणा साहब। नमस्कार, आइए तशरीफ रखिए वकील साहब। और बताइए आपकी वकालत कैसी चल रही है? अरे बस धक्का लगा रहे हैं कि कहीं चल जाए। क्या बात है, आधा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे वो अभी मैंने और लक्ष्मी में अपनी भड़ास निकाली है तो थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। भाई राणा साहब, आप दोनों को देखकर ना बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वकील साहब, हमारे जैसे लोग ये तो मिलेंगे कहां से? भाई राणा साहब, जरा हमें भी तो बताइए आपकी खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? वेरी सिंपल, अगर खुद खुश रहना चाहते हो तो अपनी बीवी को हमेशा खुश रखो। अरे राणा साहब, ये तो बहुत महंगा सौदा है। भाई बीवी को खुश रखने के चक्कर में तो बड़े बड़े धन्ना सेठ भी तबाह हो जाते हैं। सो तो है, लेकिन घर की सुख शांति के लिए सब करना पड़ता है। वो तो ठीक है राणा साहब, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि पैसा हमारी जिंदगी में बड़ा है। अगर आपके पास पैसा है तो खुशी, सुख और शांति सब अपने आप मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। अगर सब कुछ पैसे से ही मिल जाता तो लोग खुशी भी पैसे से ही खरीद लेते। पैसों की बजाय हमें अपने संबंधों को अहमियत देनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हाँ, एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी छोटी मोटी खुशी को भूल जाना चाहिए। मुझे पता है आप इसे सैक्रिफाइस कहेंगे, लेकिन मैं इसे प्यार कहूंगा। आपके मुंह से प्यार मोहब्बत की बातें ना बड़ी अच्छी लगती है सर। नहीं तो आपकी उम्र तक तो पहुंचते पहुंचते लोग चारों धाम और सत्संग की बातें करते हैं। उम्र से आपका क्या मतलब? क्या मैं बूढ़ा हो गया? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? देखो वकील साहब, आदमी शरीर से बूढ़ा होता है लेकिन दिल से हमेशा जवान रहता है। लेकिन घर गृहस्थी के झंझटों में दिल लगी करना भूल जाता है। ये तो है राणा साहब, हमारी और दीपक की लव मैरिज हुई। शादी के बाद लव का भूत उतर गया। शादी के पहले तो एक दूसरे को देखे बिना दिल को चैन भी नहीं मिलता। अब तो जितना देर नहीं देखते ना, बड़ा सुकून रहता है राणा साहब, क्या बताएं। देखिए कमल जी, चीजों से भागने की बजाय चीजों को फेस करना सीखिए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए। गृहस्थ जीवन किसी साधना से कम नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप योग किया कीजिए। योग करने से आप पक्के साधक बन जाएंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना हार्ट बीट। एक साधक की तरह आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएंगे। अरे राणा साहब, वो तो हम पहले से ही है। दीपा है, हमें चिकना धरा करती है। तब तो आप पक्के साधक हैं। सुखी जीवन का यही मूल मंत्र है। भाई राणा साहब, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। आपसे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया मैं किस लिए आया। अरे मैंने आपसे पानी भी नहीं पूछा। अरे मंगल वकील साहब को जरा। नहीं, बस राणा साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात। जी बताइए। राणा साहब, डाइवोर्स से पहले सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। इसलिए आपको और लक्ष्मी मैडम को कुछ दिन के लिए अलग रहना होगा। क्या? हाँ राणा साहब, कानूनन आपको और लक्ष्मी मैडम को कुछ दिन के लिए अलग रहना है। बाकी बातें मैं शाम को दीपा के साथ आकर करूंगा। अच्छा राणा साहब, अभी मैं चलता हूँ। नमस्कार। हे राम, इस साला घर में हो कर रहा है। अरे जो कबू नहीं हुआ वो होएगा। जाने किसके नजर लग गए हैं मार कर। ऊपर वाला की मर्जी तो ऊपर वाला ही जाने।
देखो लक्ष्मी, वकील साहब का कहना है कि हमारा अलग रहना बहुत जरूरी है। अब जरूरी है तो जरूरी है ना। और वैसे भी कोर्ट कचहरी के दाव पे वकील साहब को ज्यादा मालूम है। और फिर कहीं दूर जाकर भी तो नहीं रहना, और क्या? यही रहना है इसी घर में। जब तक तलाक का केस चलेगा, लक्ष्मी मैडम आप हमारे साथ रह लेना और राजा साहब भी नहीं अपने घर में रहेंगे। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह से शाम तक इन्हें 50 जरूरतें पड़ती है। लक्ष्मी ये कहाँ रखा है, लक्ष्मी वो कहाँ रखा है, कब दवाई लेनी है, कब खाना खाना, ये मुझे पता है। कौन ध्यान रखेगा इनका? अरे मैडम, मंगल है ना, मंगल ध्यान रखेगा इनका। और क्या? कमल जी, बीवी बीवी होती है, बीवी जैसा ध्यान नौकर चाकर नहीं रख सकते हैं। तो क्या हुआ लक्ष्मी मैडम, राणा साहब बच्चे नहीं अपना ध्यान खुद रख लेंगे। बच्चे से बढ़कर है। रात में जब तक इनके सिर की मालिश ना करो ना, इन्हें नींद नहीं आती है। तो कुछ ही दिन की तो बात है, इनके सिर की मालिश मैं कर दिया करूंगी। लेकिन आप क्या? हाँ, मैं एक वकील हूँ और मैं अपने क्लाइंट राणा साहब के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। राणा साहब, इसमें आपको तो कोई एतराज नहीं है? इसमें बड़ा एतराज की क्या बात है, बल्कि अच्छा है। देखो लक्ष्मी, केस के लिए सब करना पड़ता है। हाँ, अब तुमने कोई खेल शुरू किया है तो उसको सपोर्ट करना मेरा भी फर्ज बनता है। और वैसे भी जिंदगी में हर चीज का अनुभव लेना चाहिए। बिल्कुल राणा साहब। वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, करो अनुभव। अरे! ठीक है, करो अनुभव। इस उम्र में जब उस अनुभव से पेट भर जाए ना, तो बता देना। अरे, तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैं तो तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे सपोर्ट में अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए कमल जी। लक्ष्मी सुनो, लक्ष्मी, अरे वकील साहब, वकील साहब, लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैगी, मैगी। मैगी? ये मैगी कौन है? अभी कहिए अपने मंगल जी। जी जी बाजी। मैगी कोई तेल ला दो, तुम्हारे साहब के सिर की मालिश करनी है। हाँ, अभी लाते हैं, रानी लाते हैं। आप बड़े लोगों की आदतें भी बड़ी अजीब होती है राणा साहब। है? मालिश कराना अजीब आदत है क्या? और ये बड़े लोग छोटे लोग क्या होता है? क्या सिर्फ बड़े लोगों के होता है? अरे वो राणा साहब, मेरे कहने का तो मतलब फिर ऐसे भी होता है ऐसे। दीपा जी, ये लीजिए। हाँ, लेकिन मालिश करेगा कौन? मैं और कौन? आप साहब के घर पर भी हो कर रहा है। चलिए राणा साहब। दीपा जी, आप लोग लक्ष्मी का ध्यान रखना। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ लक्ष्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। बेटे के विदेश चले जाने के बाद लक्ष्मी बुरी तरह से टूट गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसे इस सदमे से बाहर निकाल कर लाया हूँ। लक्ष्मी बहुत अच्छे दिल की है, दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाती है। राह चलते कोई भिखारी दिख भर जाए और वो भी कोई औरत या बच्चा हो तो उसे कुछ ना कुछ देना ही है। मैं कई बार लक्ष्मी को टालने की कोशिश करता हूँ, लक्ष्मी ये सब बहरूपी हैं, भिखमंगे हैं, रात को इसी भीख के पैसे का दारू पी जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी मुझसे हमेशा नाराज हो जाती है। ऐसे में लक्ष्मी एक ही बात बोलती है, क्या? राणा साहब, कोई जरूरतमंद भी तो हो सकते हैं। हाँ राणा साहब, लक्ष्मी मैडम का दिल मैंने भी देखा, वरना अनजान लोगों के लिए इतना करता ही कौन है? हाँ, सो तो है। दिल्ली जैसे शहर में आप लोगों के सिवा है ही कौन हमारा? दीपा जी, एक बात पूछे जी। लखनऊ में भी तो कोर्ट है, फिर आप लखनऊ छोड़कर इतनी दूर दिल्ली क्यों चले आए? क्या बताऊं राणा साहब, दरअसल हुआ यूं कि हम दोनों वहां पर जो भी केस हाथ में लेते थे हार जाते थे। पूरे लखनऊ में हम लोग बदनाम हो चुके थे। सभी लोगों को पता था कि हम आज दिन तक कोई केस जीत ही नहीं पाए। फिर क्या करे राणा साहब, हार तक के हमें यहाँ दिल्ली आना पड़ा। ओहो, और दिल्ली वालों को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वैसे हमारे केस में हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। आप हमारा केस चाहे हारे चाहे जीते, पैसा आपको उतना ही मिलेगा। दीपा जी, आप मालिश बहुत अच्छा करती हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं है। क्या? मालिश तो आप अच्छा करती हैं, फिर केस क्यों हार जाती हैं? ठीक है राणा साहब, मैं चलती हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। अरे अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी। क्या मतलब राणा साहब? नहीं, मेरा मतलब अभी नींद कहाँ आने वाली है, और वैसे भी मुझे अकेले नींद नहीं है। तो मैं ये रात भर नहीं रुकने वाली।
नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब मैं और लक्ष्मी सोने से पहले बातें किया करते हैं। होता क्या है कि लक्ष्मी बोलती है और मैं सुनता हूँ। मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ, सुनते सुनते ही सो जाया करता हूँ। कभी कभी लक्ष्मी गाना भी सुनाती है। गाना? हाँ, जब उसकी बातों का स्टॉक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत कम होता है। उसका फेवरेट गाना है, हाँ, हम तुम एक कमरे में बंद और वाह राणा साहब, क्या आदतें हैं आप लोगों की। पर मैं यहाँ रात को रुक के आपको लोरी नहीं सुनाने वाली। कोई बात नहीं है, कोई बात ही कर लीजिए। अरे बिना बात के क्या बात करूँ राणा साहब? कैसी औरत है आप? कहती हैं बिना बात के क्या औरत बात करूं, जबकि पेशे से वकील हो रहे हैं। मेरी लक्ष्मी तो बिना टॉपिक के घंटों तक बात कर सकती है। एक बार मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला तो लक्ष्मी बात करती जा रही थी, राणा साहब ऐसा हुआ, राणा साहब वैसा हुआ, जबकि मैं तो सो गया था। वाह राणा साहब, बहुत ही अच्छी आदतें हैं आप लोगों की। पर मैं यहाँ रात भर रुक कर आपको किससे कहानियां लोरी नहीं सुनाने वाली। सॉरी राणा साहब, वरना आपका तो पता नहीं मेरा डाइवोर्स जरूर हो जाएगा। आप गलत समझ गई हैं। ऐसा करिए, आप जाइए। हाँ जाइए आप। अरे 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 दीपा जी, गुड नाइट तो बोलते हुए चाहिए। दोनों कितने मेहनती हैं। अपने क्लाइंट के लिए भला इतना कौन करता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दोनों केस क्यों हार जाते हैं यार। हाँ, इन सबसे मुझे क्या लेना देना। भगवान करे मेरा केस भी हार जाए। अरे अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं भाग गई। मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। अब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओहो, संडे आने वाला है, आज हमसे लड़ाई कर लेंगे। धीरे तो बोलो, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के चक्कर में हमें क्या क्या करना पड़ रहा है यार। पुरुषोत्तम, वैसे एक बात बताओ। चुप के मिलने में मजा आ रहा है। आज पता चला कि हम लोग एक दूसरे को बिना भाई नहीं देते। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी तो हम जवान हैं। अभी हम बूढ़े कहाँ हुए। ऐसा मन कर रहा है कि पूरी रात कहीं बैठे रहे। लेकिन कोई आ गया तो। आता है तो आने दो, हम यहाँ बेबी हैं, कोई चोरी थोड़े ना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं वकील साहब बुरा ना मान जाए। मानते हैं तो मानने दो। वैसे एक बात बताओ, तुमने दवाई ले ली? अरे जब सोने जाएंगे तब ले लेंगे यार। क्या है पुरुषोत्तम, मेरे बिना परेशान क्यों मत हो? मुझे तो बात अपने दिल की बात सुना कर नहीं आने देते हो। और फिर जो भी दिल में होता है नहीं बोलती है। साहब दवाई ले आए आपके लिए? नहीं, मैं ले लूंगा, तुम जाओ। साहब कुछ और काम हो तो बता दीजिए, हम जरा सोने की सोच रहे थे। कोई काम नहीं है भाई। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? साहब आप यहाँ खड़े खड़े जाग रहे हैं तो हम कैसे सो सकते। हमको मालूम है कि आपको मालकिन की कमी खल रही। अरे हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है मालकिन के बिना। तुम्हें कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बीवी मेरी गई है, अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा? हमारे मालकिन है ना, आए ना इसीलिए। मुझे तसल्ली दे रहा है। मैं जानता हूँ तुम मैडम का एक नंबर का चमचा है। हमका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। साहिब पैसे अभी आप किसी से बतिया रहे थे? बात नहीं वो, हाँ, वो तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। कौन कहता है कि हम बूढ़े हो गए? अरे अभी तो हम जवान हैं। ये किताब में लिखा बताइए। है चालीसा, दर्द चालीसा। जब आदमी दर्द में होता है तो इस चालीसा का पाठ करता है। Shut up! तुम्हारी फिर बकवास बंद नहीं हो रही है। मैं कब तक छिपी रहूंगी यहाँ पे? मंगल, जा यहाँ से। जी बात। तो यहाँ ये चालीसा चल रहा था। अच्छा, मैं चलती हूँ।
लेकिन मालिश बहुत अच्छा करती है। क्या कहा? तुमसे अच्छा नहीं। आप सबको पता है कि कल मंडे को कोर्ट में डाइवोर्स केस की डेट है। इसलिए कोर्ट में जज के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये हमें पहले ही तय करना पड़ेगा। इसलिए आज संडे को ये मीटिंग रखी गई। वकील साहब, आई एम सॉरी, संडे को ये काम नहीं हो सकता। क्यों? हफ्ते भर का पेंडिंग काम हम संडे को ही करते हैं, इसलिए आई एम सॉरी, संडे को नहीं। तो राणा साहब, ये भी बहुत जरूरी काम है, हम कोर्ट के मामले में से लाइटली नहीं ले सकते। आप अपना पेंडिंग काम किसी और दिन कर लीजिएगा। नहीं, ये काम कभी और कोई नहीं सकता। इसके लिए आपने संडे का ही दिन डिसाइड किया है। अरे मैडम, ऐसा कौन सा काम है? मन के गुबार निकालने का, लड़ाई झगड़ा करने का, इसे हम भड़ास दिवस कहते हैं। अरे तो राणा साहब, डाइवोर्स केस भी तो लड़ाई का ही काम है। दिल खोलकर लड़ाई कर लीजिएगा। सक्सेना जी, हाँ। एक आइडिया है। बोलो क्या? क्यों ना हम कोर्ट की तरह हमारे इस केस को रखें और इनके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन जज किसे बनाएंगे? जज। हाँ। और यहाँ मंगल को जज बना देते हैं ना। ये बढ़िया है। मैं बोला बोलो। मंगल, अरे ओ मंगल, जी वकील। हम तुम्हें जज बनाना चाहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तनख्वाह कितनी देंगे? मैगी, हम तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें जज बनने का नाटक करना है। हाँ। नाटक है? अरे अरे, तो गांव में हमने बहुत नाटक नौटंकी किया है। हाँ, गांव की रामलीला में हम द्वारपाल का रोल करते थे। सावधान, लंकाधिपति महाराज दशानन पधारे हैं। बैठो, बात बड़ा मजा आया। दशानन के आने पर न जाने की झोंक में जो रावण का रोल प्ले कर रहे थे, वो का असली नाम हो बैठा। सावधान, लंकाधिपति महाराज दहपेल सिंह पधारे हैं। पूरे गांव के लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। मैगी, तुम्हें इस बार ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जहाँ लगे कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं या फालतू बात कर रहे हैं, तो तुम्हें टेबल को जोर जोर से ठोकना है और बोलना है ऑर्डर ऑर्डर। आदर आदर। हाँ, ठीक है, हम टेबल ठोकने के लिए अभी कुछ लाते हैं। हाँ, लेकर आओ, लेकर आओ। आदर आदर। एक काम करते हैं, हाँ। दोनों उनको बिल्कुल कोर्ट की तरह कर देते हैं। जी, जी, जी। राणा साहब, आप थोड़ा सा मदद करें। अच्छा, मैं? हाँ, अच्छा, जरूर। इसको आप इसको इधर लगाइए। आप इसको आहिस्ता से आप और कुछ? राणा साहब, प्लीज कोर्ट में ऐसे दोनों हाथ पकड़ के मत रहिएगा। डाइवोर्स करवाना है यार। अरे हाँ, थोड़ा दूर रहिए। I'm sorry। एक काम करिए, आप इधर ही आ जाइए। लक्ष्मण, आप भी करो। हाँ, उधर बैठिए। वकील साहब, हमें ठोकने के लिए लिया है। चमचा। वैसे भी तो मैडम की चमची है। एक काम करो, इसको पकड़ो और जज की तरह जाकर कुर्सी पर बैठो। चलो, फटाफट। लेकिन वकील साहब, हम साहब और माजी के सामने कैसे बैठ सकते थे? तो क्या कोर्ट में जज खड़ा रहेगा? हे भगवान, बताओ भला, मुवक्किल ठाट से बैठा रहेगा और जज दरबान की तरफ खड़ा रहेगा। मगर बैठ जा। साला मैं तो जज बन गया। और हाँ जज साहब, ऐसा करना फैसला भी अपने हिसाब से पूछ के कर लेना। राम राम राम, कैसी बातें करते हैं वकील साहब? पंच तो परमेश्वर होता है। होता है, नहीं होता था, वो भी प्रेमचंद के जमाने में। पंच परमेश्वर। कमल, तुम कार्रवाई शुरू करूंगा। उधर है भैया, क्या दिए है? किसको जज बना दिया? कार्यवाही शुरू करो। आदर आदर। मंगल, तो चुप कर, अभी से
हो गया? श्रीमान, हम सरपंच हैं। सरपंच का अपमान करने के लिए आपको 1 साल तक फांसी की सजा दी जा सकती है। ठीक है? पहला गलती है, इसीलिए चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। ठीक है? सत्येंद्र जी, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे क्लाइंट राणा साहब से पूछ सकते हैं। जी। राणा साहब। हाँ, अच्छा। आपका नाम? बराक ओबामा। पिछले साल भर से आप मेरे घर में रह रहे हैं, आपको यही पता नहीं कि मेरा नाम पुरुषोत्तम राणा है। अरे राणा साहब, कोर्ट में आपसे जो पूछा जाएगा आपको बताना होगा। मैं आपको नहीं जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं। आप फिर से पूछिए। ठीक है। तो आपका नाम पुरुषोत्तम राणा है? जी। आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। क्या लड़के की शादी हो चुकी? जी। राणा साहब जरा ये बताइए कि क्या आपके बहू बेटे आपके साथ रहते हैं? जी नहीं, दोनों लंदन में रहते हैं। ठीक है। हमने तो सुना है कि आप काफी संपन्न हैं, पैसे वाले हैं। फिर आपके बहू बेटे आपको छोड़कर दूर क्यों चले गए? उनकी मर्जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी राणा। तो क्या लक्ष्मी राणा आपके साथ रहती है? जी हाँ, मेरे साथ ही रहती है। नहीं नहीं, आपके साथ नहीं रहती है यार। मेरी पत्नी के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है मुझे। अपनी पत्नी के बारे में तो आपको ही ज्यादा पता होगा ना। फिर हमारा डाइवोर्स का है, इसलिए आपको नहीं बोलना है, समझ गए? नहीं बोलना है। हाँ। तो राणा साहब जरा ये बताइए, आप जिस मकान में रहते हैं, क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? अरे बताइए, क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे अभी भी तो कहा कि बोलना नहीं है। अरे लगता है मुझे केस भी आ जाऊंगा। अरे राणा साहब, मैंने आपसे कहा था कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी पत्नी लक्ष्मी राणा आपके साथ रहती है, तो आपको हाँ ना बोलकर ये बोलना है कि नहीं नहीं, लक्ष्मी राणा मेरे साथ नहीं रहती है। नहीं। आपको चुप रहने के लिए थोड़ी कहा था। माफ कीजिए। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि लक्ष्मी सदन का मालिक कौन है? मेरी पत्नी लक्ष्मी राणा। यार ऑनर। इसका मतलब? जज साहब, हमको जज साहब नहीं, सरपंच जी बुलाया जाए। अच्छा ठीक है। तो सरपंच जी, बोलिए। पुरुषोत्तम राणा बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हैं। इनकी रोज रोज की टोका टाकी और झगड़े से तंग आकर इनका इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया, जबकि उसके अपने घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब क्या हो गया? गैस पर सब्जी चढ़ाया है, बंद किया तो भूल गए। उसको अपना काम तो करना ही होगा ना। तुम कंटिन्यू करो। अब यार क्या कंटिन्यू करूं? तुम्हें पता है बीच बीच में रोक टोकने से मैं भूल जाता हूं यार। हेलो, आ गया। अब कंटिन्यू करो। ठीक है। तो यार ऑनर, अबे साला तुमको कितनी बार समझाए, हमको जज साहब नहीं सरपंच जी बुलाया। दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे, घूमट। मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं है कि जब को सरपंच जी प्रधान जी बुलाया जाए। अगर तुम मजाक बनाने का लोगों ने यार। अरे हम तो नहीं करा तुम्हारे। साले तुम्हारे शहर में सरपंच को डांटते होंगे, हमारे गांव में सरपंच को चू भी करते, गोली से मार देते हैं उसको। हाँ, सजा तो कहना नहीं तुम्हारे नाटक। मैं भी ऐसे नाराज नहीं हो गई। हम आपसे नाराज थोड़े हैं, ये कम। कमल, तुम्हें सरपंच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अब यार दीपक, तुम्हें पता है ना हम लोग यूपी वाले हर किसी से अमा यार करके बात करते हैं। ये सरपंच जी प्रधान जी भाई साहब मुझसे निकलता ही नहीं। तुम्हें याद है मैं ना जाने किस झोंक में एक बार जज साहब को अमा यार बोल बैठा था, और राणा साहब पूरे 1 घंटे तक मुझे अदालत में खड़े रहने की सजा मिली थी। तो उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? चलिए शुरू हो जाइए। हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो शुरू कर दो। तो या मेरा मतलब है कि सरपंच जी पुरुषोत्तम राणा बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हैं। इनकी रोज रोज की टोका टाकी और झगड़े से तंग आकर इनका इकलौता बेटा एक दिन घर छोड़कर चला गया। उसके कुछ दिन के बाद इनकी पत्नी लक्ष्मी राणा भी इनका साथ छोड़कर चली गई, जबकि वो घर इनकी पत्नी लक्ष्मी राणा का ही था। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती, कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है?
सरपंच जी, आजकल ज्यादातर परिवार घरेलू हिंसा के कारण ही टूट रहे हैं, और इसी घरेलू हिंसा का शिकार मेरी मुवक्किल लक्ष्मी राणा भी बनी। गठगड़े में खड़ा है आदमी दौलत के नशे के साथ साथ शराब के नशे में चूर रहा है। अरे झूठ है ये सब, सरासर झूठ। इसका काम करेंगे दीपक, सही बता रहा हूं, इस बार भी हम कैसे हार ही जाएंगे। अरे मेरे बाप, ये बात बताओ, हम लोग नाटक कर रहे हैं भाई, अदालतों में ऐसे ही झूठ गढ़ा जाता है, हम झूठ के ही तो पैसा खाते हैं। अबे साले नरक में जाने तू। तब भी दाल देखी जाएगी भाई, अभी तो 2 पैसा कमा लेने दो, बिना पैसे के तो जिंदगी बिना हो गई है यार। कमल प्लीज ना, तुम कंटिन्यू करो। अबे यार क्या कंटिन्यू करूं, मुझे तो लगता है इसको जब बनाकर मुसीबत मोल लेनी है। हाँ तो कहाँ था मैं शराब के नशे में चूर था। तो सरपंच, शराब के नशे में यह आदमी अक्सर अपनी बीवी को जानवरों की तरह पीटता था। इनकी पिटाई से एक बार मेरी मुवक्किल लक्ष्मी राणा का सिर फट गया, सिर पर 4 टांके भी लगे। हाँ, इस नारी के जीवन से छुटकारा पाने के लिए मेरी मुवक्किल लक्ष्मी राणा एक दिन घर छोड़कर चली गई, और अब ये अपने पति पुरुषोत्तम राणा से डाइवोर्स यानी तलाक चाहती है, और हर महीने अपने भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए चाहती है। अरे वाह 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 वकील साहब, क्या भाषण दिया है रे, गाना कौन दिया, गर्दा उड़ा देगा। Shut up! क्या क्या मदारी का खेल चल रहा है? और मिस्टर सक्सेना, आपसे किसने कहा कि मुझे पीटते हैं? जिस आदमी ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, उसके लिए कह रहे हो मुझे पीटता है, मारता है, और ये चोट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मुझे बाथरूम में फिसलने से लगी थी। हाँ, इसका जस्मिन गवाह हम हैं, इसीलिए केस डिस्मिस। चुप कर। अरे हम सरपंच हैं यार, सरपंच झूठ और अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। हो गया तेरा, बैठ जा चुपचाप। देवी जी आप भी शांत हो जाइए, ये सब वकीलों के हथकंडे और सारा खेल तुम्हारे कहने से ही चल रहा, इसलिए शांत हो जाओ। वकील साहब जरा आइए। आप जोड़ तोड़ तो अच्छा कर लेते हैं, फिर केस तो आ जाते हैं। अरे क्या बताए राणा साहब, किस्मत इतनी खराब है कि लखनऊ में भी हार गए थे और यहाँ भी आ गए। अबे बीच में क्या बकेटी कर रहे हैं, हाँ? कार्रवाई शुरू कीजिए। अरे धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। बढ़िया है। राणा साहब आप प्लीज जा सकते हैं। Thank you. लक्ष्मी मैडम आप प्लीज इधर आ जाइए। जी। दीपा तुम शुरू करो। थैंक यू ऑनर। अब मेरा मतलब है सरपंच जी। दीपा जी, आपके तो जो भी बन गया है वो भी आपकी तरफ से तो सब अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मेरी जुबान में तो कांटे लगे। सक्सेना जी अब आप चुप भी रहिए। मैडम आपका नाम? लक्ष्मी राणा। लक्ष्मी राणा जी, आप एक पढ़ी लिखी औरत है, सुना है आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया है? जी, हिस्ट्री में। बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी की पहली शादी की सालगिरह पर आपके पति ने आपको एक सुंदर सा गिफ्ट दिया, क्या था वो गिफ्ट? मकान। शादी की पहली ही सालगिरह पर इतना महंगा तोहफा, लगता है आपके पति आपको बहुत प्यार करते थे। करते थे नहीं, अभी भी करते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, करते थे, अब नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ। सुना है आप अपने पति से अलग रहती हैं? जी। आपके पति एक अच्छे बिजनेसमैन है, फिर तो कमाई भी अच्छी होती होगी। जी। सुना है आप खर्च के मामले में काफी किफायती है। ये तो अमूमन औरतें बड़ी खर्चीली होती है, लेकिन जो आप ये किफायत करती थी उसका क्या कारण था? क्या आपके पास पैसे नहीं होते थे? किसने कहा मैं खूब खर्च करती थी? इस तरह खर्च करने पर आपके पति आपको रोकते टोकते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, महीने में लगभग कितना खर्च कर देती होगी आप? लगभग 40-50 हजार। 40 से 50 हजार? मैडम कहीं नौकरी करती थी क्या आप? मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, मैंने तो नौकर रखा हुआ है। सबके सामने मेरे बारे में ऐसा मत कहो। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मंगल की बात कर रही हूँ। मालकिन इस समय हम भी नौकर नहीं, सरपंच हो गया। अरे चुप कीजिए आप सब, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ तो लक्ष्मी मैडम, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो आप अपने पति से पैसे मांगती थी? मुझे पैसे मांगने की क्या जरूरत है मैडम, हमारा तो जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, आपको पति का स्वभाव कैसा है? क्या ये झगड़ालू है? वैसे तो झगड़ालू नहीं है, लेकिन आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। मैडम आपको नहीं बोलना है, ठीक है? अच्छा। मैं फिर से पूछती हूँ जी। क्या आपके पति
बिजनेसमैन है, आप उनके अलग क्यों रहती थी मैडम? लक्ष्मी सदन आपका अपना घर था? हाँ, मेरा अपना घर था नहीं, अभी भी है। अरे मैडम ठीक है, लक्ष्मी सदन आपका अपना घर है, उस पर आपका अपना हक है, लेकिन आप अपना ही घर छोड़कर क्यों चली गई थी? सुना है आप अपने किसी पुरुष मित्र के साथ रहती है? मित्र नहीं, परिचित है। मैडम एक ही बात है, जब तक कोई खास परिचित नहीं होगा तब तक एक औरत उसके साथ रह ही नहीं सकती। सुना है आपके परिचित भी लखनऊ शहर से हैं? जी, वह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। दीपा जी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कमल केस में ज्यादा क्या और कम क्या? योर ऑनर, मुझे और कुछ भी नहीं पूछना है। दरअसल मेरे मुवक्किल पुरुषोत्तम राणा पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे और बेबुनियाद है। पुरुषोत्तम राणा अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और इन्होंने शादी की पहली ही सालगिरह पर अपनी पत्नी को गिफ्ट में एक मकान दिया और उस मकान का नाम भी अपनी पत्नी के नाम पर रखा, लक्ष्मी सदन। ये जानते हुए भी कि ये अनाप शनाप खर्च करती है, लेकिन मेरे मुवक्किल ने नहीं कभी रोका, नहीं कभी कोई पाबंदी लगाई, बल्कि इनके साथ ज्वाइंट अकाउंट भी कर दिया। रही बात लड़ाई और मारपीट की, तो ये सरासर झूठ है। मेरे मुवक्किल एक सीधे साधे इंसान है जो शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये औरत उन्हें सुकून की जिंदगी जीने नहीं दे रही थी। कहने की ये औरत उनसे अलग रहती है, लेकिन अक्सर संडे को मेरे मुवक्किल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उनके घर लक्ष्मी सदन जा पहुंचती है। योर ऑनर, मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक औरत अपने किसी सगे संबंधी घनिष्ठ या आंतरिक के साथ ही अकेले रह सकती है या रात गुजार सकती है। योर ऑनर, ये काफी समय से अपने पति से दूर एक व्यक्ति के साथ रह रही है। दोनों लखनऊ के हैं, दोनों की एजुकेशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इनका पूर्व प्रेमी है। ये क्या इमोशन आप लेके जा रही हो? मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ और उल्टा तुम हम पर ही कीचड़ उछाल रही हो। तुम दोनों में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? मैडम इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो सिर्फ एक नाटक है। और हो गया नाटक की। तुम कोर्ट में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहोगे और हम क्या खड़े-खड़े देखते रहेंगे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खामखा नाराज हो रही हैं। आप प्लीज बैठ जाइए मैडम, प्लीज बैठ जाइए। राणा साहब प्लीज। दीपा तुम समझ करो यार। हाँ, तो मैं कह रही थी कि लक्ष्मी राणा अपने पति से काफी प्यार करती है और इन्हें जब पता लगा कि इनका पूर्व प्रेमी इनके शहर दिल्ली आ गया है, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह औरत अति महत्वाकांक्षी और चरित्रहीन है। बस अब चुप हो जाइए, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, और अच्छा होगा कि आप दोनों चले जाइए यहाँ से। मैडम ये तो नाटक है सिर्फ। मैं चलूंगी नहीं मैडम, मैं पर चलूं। भलाई का यही नाम दिया है आप लोगों ने। चले जाइए यहाँ से। देखिए मैडम आवाज। और हाँ, अपनी फीस हमसे लेते जाइए और जितना जल्दी हो सके चले जाइए। राणा साहब मेरी बात तो सुनिए। चले जाइए यहाँ से। राणा साहब चले जाइए। और हाँ, जितना जल्दी हो सके हमारा घर खाली कर दीजिएगा। गेट लॉस्ट। देख लिया नतीजा? घर खाली पड़ा था, इसलिए चहल पहल चाहिए थी। हो गई चहल पहल? जब आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो अब क्या कहूं लक्ष्मी? तुमने जो कहा मैंने किया, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। लक्ष्मी, तुमने जब भी कुछ कहा ना, तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा मैंने सिर्फ यही कहा कि जैसा तुम कहो। कभी कुछ मना क्यों नहीं किया? उससे क्या होता लक्ष्मी? क्या पता मैं अगली बार कुछ सोच समझ नहीं कहती। तुम ऐसा कुछ कहती ही क्योंकि मुझे मना करना पड़ता। मतलब तुम खुद कभी बुरे नहीं बनना चाहते हो, हमेशा अच्छे बने रहना चाहते हो। कम से कम तुम्हारी नजरों में हाँ लक्ष्मी। मैंने तुमका भला ही चाहा था, लेकिन उन दोनों ने, तुम ऐसे तो कभी कोई किसी की मदद नहीं करेगा।
और वैसे भी ये राहु केतु कुछ दिन और तुम्हारी जिंदगी में रहते हैं ना, तो न जाने क्या होता है। स्कूल जा सब कुछ। मंगल जी माँ की फोन ले आना। अभी ना। रात को किसका फोन आया? हेलो कौन? प्रसन्न भैया। हाँ अभी बात साथी बात कर। प्रसन्न भैया का फोन। हेलो मम्मा प्रणाम। अभी भी आप लोग हम दोनों से नाराज हैं। सॉरी मम्मा, आप दोनों को मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझे हमेशा कचोटती रही है। मम्मा आपसे तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन डैडी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। बड़ी बड़ी डींगे मार कर गया था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ धोखा हुआ। किस मुंह से सच्चाई बताऊं, समझ में नहीं आ रहा था। मम्मा मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अपने देश, अपने घर और अपने लोगों के साथ रहने से बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। मम्मा मैं घर आना चाहता हूं। आ जाओ। डैडी गुस्सा तो नहीं होंगे ना? मम्मा मैं लौट आया हूं। यही एयरपोर्ट से फोन कर रहा हूं। घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए कॉल कर। मम्मा तुम सुन रही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मम्मा हेलो 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 प्रसन्न, मैं डैडी बोल रहा हूँ बेटा। अपनों से ही तो कोई नाराज होता है ना। तुम भी हमारे अपने हो, गैर नहीं हो, पराये नहीं हो। बचपन में कभी तुम हमसे नाराज होते थे तो कभी हम तुमसे नाराज होते थे। नाराज होने पर कभी तुम हमें मनाते थे तो कभी हम तुम्हें मनाते थे। यही तो जीवन है बेटा। जल्दी से लौट आओ बेटा, अपने घर आने में संकोच कैसा। नाराज होने से हमारे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। जल्दी से चले आओ बेटा, अपने सपने से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले आओ बेटा, चले आओ। अमन कुमार, माधव अवतार, रिया सैनी और मंच पारे पर जिन्होंने इस नाटक को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, प्रकाश व्यवस्था सावन कुमार, रूप सज्जा असलम पठान, वस्त्र सज्जा ओशी गुप्ता, वॉइस ओवर चंद्र प्रताप सिंह, पार्श्व संगीत जगदीश चारण, मंच सज्जा धर्मेंद्र भारती, बैक स्टेज आशा गुप्ता, मंच संचालन प्रस्तुति प्रबंधक सीमा गुप्ता। और ये प्रस्तुति थी आज की यूनिवर्सल थिएटर एकेडमी जयपुर की। तो दोस्तों, 2 दिवसीय नाट्य समारोह का आज हम यही विराम देते हैं। इस नाटक के निर्देशक, परिकल्पना और इस नाटक में मेकअप से लेकर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब में केशव गुप्ता।
ऐसे पास में बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।